Hello friends, in this video we'll study about 5th Constitutional Amendment Act 1955. 5th Amendment Act 1955 जो 24 दिसंबर 1955 को इम्प्लीमेंट हुआ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करता है। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 3 को अमेंड किया। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सके, जैसे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन, दो या ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करना, किसी स्टेट का एरिया या बाउंड्रीज चेंज करना या फिर किसी स्टेट का नेम चेंज करना। जब आर्टिकल 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, उस समय प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हुए थे और ये पॉसिबिलिटी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन डिले हो रहा था, क्योंकि अगर बिल का प्रपोजल किसी स्टेट को अफेक्ट करता था तो उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर में भेजा जाता था। स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ वो बिल कब तक कंसिडरेशन के लिए रहेगा, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड नहीं था, जिस वजह से स्टेट्स अपने व्यूज एक्सप्रेस करने में काफी टाइम ले रहे थे और इसी कारण रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिले हो रही थी। 5th अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी बिल जो किसी स्टेट के एरियाज, बाउंड्रीज या नेम को चेंज करता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक उस बिल के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना हो। अगर बिल का प्रपोजल किसी स्टेट को अफेक्ट करता है जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए या पार्ट बी में आती है, उस टाइम पर स्टेट्स मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। तो प्रेसिडेंट को उस बिल को रेलेवेंट स्टेट की लेजिस्लेचर को भेजना होगा। स्टेट लेजिस्लेचर को उस बिल पर अपने व्यूज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही देना होगा, जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं करती है, तब वह बिल कंसिडरेशन के लिए डायरेक्ट ही पार्लियामेंट में जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स का व्यू पार्लियामेंट के लिए बाउंडेशन नहीं है। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकती है। 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया, जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और टाइम बाउंड बनाने के लिए ज़रूरी था। आंध्र प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बनी जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू रीऑर्गेनाइज किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद इंडिया में लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर कई और स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया, जो कंट्री की ओवरऑल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को और बेटर बनाने में हेल्पफुल रही।